Hello students, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Dear students, today we start here new chapter 14, humidity. Okay, so in this chapter we discuss humidity, meaning and difference between the relative and absolute humidity. सेकंड पार्ट कंडेंसेशन देयर। तो सेकंड पार्ट कंडेंसेशन दिस ईयर ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको रिड्यूस कर दिया गया है दिस ईयर। एंड थर्ड पार्ट भी डिस्कस हियर प्रेसिपिटेशन, और इन द प्रेसिपिटेशन हम डिस्कस करेंगे रेनफॉल, स्नो और हेल। ओके, एंड लास्ट टॉपिक भी डिस्कस हियर टाइप्स ऑफ रेनफॉल। ओके, तो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल: ऑरोग्राफिक, कन्वेक्शनल और साइक्लोनिक। ओके, सो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, सो वी स्टार्ट हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमिडिटी क्या है? तो ह्यूमिडिटी की अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, कि हमारी जो एयर है इसमें जो वाटर वेपर है, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं हम, जो वाटर कॉन्टेंट है उसी को बोलते हैं हम ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन क्या हुई? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर present in the air is called humidity. It's a very simple definition there. Okay, the amount of water vapor present in the air is called humidity. अब amount of moisture in the atmosphere is closely related to the temperature of the air. means कि मॉइस्चर कितना होगा एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर होगा, वो क्लोजली डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। किसके टेम्परेचर? एयर का टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि इफ टेम्परेचर हाई होगा तो नेचुरल मॉइस्चर भी हाई होगा, क्योंकि उतने कंटेंट वाटर को वो होल्ड करेगा। ओके, अगर टेम्परेचर लो है तो वाटर कंटेंट भी कम होगा। तो दैट मीन्स कि आपका जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है ये टोटली डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ द एयर। ओके, एंड नाउ air containing maximum water vapor that can be held at a given temperature is said to be saturated air. बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको समझना, बट इज द सैचुरेटेड एयर और बट इज द अनसैचुरेटेड एयर। ओके, आपको मैं सिंपल थिंग्स में बताऊं कि आपके जो सपोज को कोई एयर है, ये आपकी एयर है और इसका जो टेम्परेचर है वो आपका सपोज को 25 डिग्री सेल्सियस है। ओके, और 25 डिग्री सेल्सियस में सपोज को आपकी जो एयर है वो 100% जो है वो वाटर कंटेंट को होल्ड कर सकती है। क्लियर? सो मैक्सिमम जो कैपेसिटी है इस एयर की, जिसका टेम्परेचर 25 है, वो है आपका 100। लेकिन प्रेजेंटली उसमें कितनी है वो अलग बात है, कि सपोज को प्रेजेंटली वो 70 हो सकती है, 80 हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि मॉइस्चर कितना है एयर के पास, रेनफॉल वहां पर हुई कि नहीं हुई। ओके, सो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर आपको कि सैचुरेटेड मीन्स क्या है, कि आपकी जो एयर है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की, मॉइस्चर को होल्ड करने की, उस मैक्सिमम कैपेसिटी को बोलते हैं वो सैचुरेटेड एयर। ओके, सपोज को इस एयर का टेम्परेचर 25 है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ये जो वाटर कंटेंट 100% वाटर कंटेंट को होल्ड कर सकता है। अगर 100% वाटर कंटेंट आ गया तो वो सैचुरेट होगी। देखो हमारी जो रेनफॉल होती है उसमें सैचुरेट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर इस टेम्परेचर पे मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 100 है और नौ अगर प्रेजेंटली सपोज करो उसमें कितनी है 170% में वाटर कंटेंट, तो ये रेनफॉल नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास कैपेसिटी अभी मॉइस्चर को होल्ड करने की 30% और मोर कंटेंट को वो होल्ड कर सकता है। लेकिन अगर 100 पूरा हो गया तो उसके बाद जो वाटर वेपर है आपके वो ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और रेनफॉल आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर मेंशन की है कि मींस air containing maximum water vapor that can be held at a given temperature is said to be saturated air. तो saturated air क्या है? जब कोई आपकी पर्टिकुलर एयर जो है जो मैक्सिमम कैपेसिटी में, जो उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी वाटर को होल्ड करने की, उस पॉइंट को होते हैं हम सैचुरेटेड एयर। ओके, एंड व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज लेसर देन अमाउंट इट कैन बी होल्ड, इट कैन बी अनसैचुरेटेड। जैसे को एग्जांपल दिया कि आपकी एयर है, इसका टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है और उसकी जो सैचुरेटेड पावर कितनी है वो मैक्सिमम होल्ड करने की 100 है। ओके, तो जब उसमें वाटर कॉन्टेंट अगर 100 हो जाएगा तो वो सैचुरेटेड एयर होगी। अगर 100 से कम होगा, लेस देन 100, लेस देन मैक्सिमम कैपेसिटी से कम होगा तो उसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। अगर इस ईयर में वाटर कॉन्टेंट 70 है तो ये अनसैचुरेट हुई, अगर वो 100 पूरे हो गए तो वो सैचुरेट होगी। क्लियर?
सो सैचुरेट क्या है कि आपकी एयर containing maximum water vapor that can be held at a given temperature is said to be saturated air. Or when the amount of water vapor in the air is less than the amount it can be, it can hold, it is said to be unsaturated air. After that, humidity is measured in a number of ways, but most common among them are absolute humidity or relative humidity. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है. क्लियर. अब फर्स्ट थिंग क्या है कि आपकी जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है इसको पर क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, ग्राम पर क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं. कीप इन द माइंड कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है इसको ग्राम पर क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं. ओके. और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को परसेंटेज में मेजर करते हैं, एक्सप्रेस इन परसेंटेज. ओके. कि आपका जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है इसको मेजर करते हैं इन ग्राम पर क्यूबिक मीटर में, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को वो मेजर करते हैं इन परसेंटेज में. ओके. अब बात करते हैं हम एब्सोल्यूट की ह्यूमिडिटी है क्या. सो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर. कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में पर क्यूबिक जो एयर है उसमें कितना मॉइस्चर है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट. सिंपल कि आपकी एयर में कितना मॉइस्चर है वो एब्सोल्यूट है. ठीक है. और उसको ग्राम पर क्यूबिक मीटर में मेजर किया था. फॉर एग्जांपल, इफ द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज 20 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, इट मींस दैट इन अ सैंपल ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 20 ग्राम्स. कि किसी एयर में अगर 20 ग्राम पर क्यूबिक मीटर की एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, उसका मीन्स क्या हुआ कि उस एयर में 20 ग्राम के हैं वाटर वेपर हैं. ठीक है. ये हुआ सिंपल डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कि प्रेजेंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. ठीक है. एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना आपके पास मॉइस्चर है वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हुई. सपोज करो कि हमारा जो ये रूम है जहां हम इस टाइम वीडियो बना रहे हैं, और इस रूम का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है. ओके. और इस 30 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, मैक्सिमम जो कैपेसिटी है सपोज करो वो आपकी 80 है परसेंट है वाटर को होल्ड करने की. मैक्सिमम कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ. लेकिन प्रेजेंटली कितना है, ओनली 60%. तो इस 60% को बोलेंगे हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, कि आपकी पर्टिकुलर एयर में कितना मॉइस्चर ना हो प्रेजेंटली. ठीक है. वो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी इट इज अ रेशियो बिटवीन एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, एक्चुअल कितने 60, एंड ओवर अपॉन मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है. ठीक है. वो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी. एब्सोल्यूट में क्या है कि एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रेजेंट जो हमारे पास वाटर वेपर हैं प्रेजेंटली कितने हैं. ठीक है. वो हुआ, तो फॉर्मूला क्या हुआ इसका, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब एब्सोल्यूट कितनी 60 ओवर मैक्सिमम कैपेसिटी दैट कैन बी होल्ड. मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होल्ड सकता है इस टेम्परेचर में 80, और मल्टीप्लाई 100. ठीक है. अब जो आएगा वो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाएगा, बिकॉज को परसेंटेज में मेजर करते हैं, दैट्स व्हाई मल्टीप्लाई 100 की हमने. ओके. तो वही हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे. इट इज अ रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. एक रेशियो है. ठीक है. रेशियो है किसके बीच में, इट इज अ रेशियो between the amount of water vapor present in the air and maximum amount that can be held by the air at a given temperature. कि मैक्सिमम ये जो गिवन टेम्परेचर है आपका किसी पर्टिकुलर रूम का, मैक्सिमम कैपेसिटी की होल्ड करने की 80 है, लेकिन प्रेजेंटली कितना इसमें 60 है. ओके. सो नाउ 60 है, तो आफ्टर मल्टीप्लाई 100 करके इसको जो आएगा हमारे पास वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा. ओके. इट इज अ रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर and the maximum amount of water that can be held by the air at a given temperature. It is expressed in percentage. इसको परसेंटेज में किया जाता है. क्लियर. परसेंटेज में इसको मेजर किया जाता है. and now suppose example given है, suppose the air can be hold a maximum of 50 grams of water vapor at a given temperature. अगेन इसको एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि आपका पर्टिकुलर टेम्परेचर गिवन है, एनी टेम्परेचर देयर. ठीक है. और उस टेम्परेचर सपोज को 25 है, इस टेम्परेचर पे मैक्सिमम जो कैपेसिटी वो 50 लिखा है, 50 ग्राम है. ठीक है. 50 ग्राम पर क्यूबिक है.
लेकिन प्रेजेंटली इसमें मॉइस्चर कितना है, ओनली 25 है, ठीक है। 25 इसमें ग्राम्स के वाटर वेपर है, तो उसके होगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी, 25 अपॉन मैक्सिमम कैपेसिटी मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो आप उसको कट करोगे, आपके पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाएगा, ओके। वही बात यहाँ पर मेंशन की है, क्लियर। एंड नाउ वही यहाँ पर मेंशन है, आफ्टर दैट रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैन बी मेजर इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने को वो क्या है, वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसके थ्रू हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। एंड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कैन बी आल्सो मेजर विद द हाइग्रोमीटर, जो अनदर आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, दैट इज अ हाइग्रोमीटर, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाइग्रोमीटर। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को चेक करने का आपका वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, ओके। दिस इज एग्जांपल, आपको कैसे कन्वर्ट करना है वो यहाँ पर गिवन है कि अगर आपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करनी है तो आपको क्या होगा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अपॉन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द एयर कैन बी हेल्ड एट अ गिवन टेम्परेचर मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो आपके पास गिवन है कि आपका 70 डिग्री फारेनहाइट कैन बी कंटेन 80 ग्राम्स को कंटेन करिए, लेकिन प्रेजेंटली उसमें कितना है, 40 है। तो आपका उसका परसेंट निकालो कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आपकी 40 है, मैक्सिमम आपकी 80 है, मल्टीप्लाई 100, आपके पास आ जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नाउ नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन्स वेरी इजी है कि फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन एनी फॉर्म, मीन्स ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये हमारा एटमॉस्फेयर ऊपर और ये क्लाउड्स है, यहाँ से जो वाटर नीचे है, ठीक है। तो मीन्स क्या है कि बीके से हम सिंपल डेफिनेशन में बोल सकते हैं कि फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन एनी फॉर्म, किसी फॉर्म में नीचे है, बट अब वो लिक्विड है या सॉलिड फॉर्म में नीचे आ रहा है पानी, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन्स किसी भी फॉर्म में जब हमारा ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, और पानी आने के टू भी हैं, एक आपका ड्रॉपलेट में, ठीक है, पानी की बूंदें आ रही है, सेकंड आपका स्नो के फॉर्म में, तो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म दोनों में हो सकता है, क्लियर। तो फॉलिंग ऑफ वाटर इन एनी फॉर्म इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे एक वर्ड हुआ कंडेंसेशन। सो कंडेंसेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस व्हेन योर वाटर वेपर चेंज इनटू द वाटर ड्रॉपलेट, जब वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज हो रही है, नॉट ओनली वाटर ड्रॉपलेट, सम टाइम आपके जो वाटर वेपर होते हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट टू द आइस इन अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हाई टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से सम टाइम आपके वाटर वेपर ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाते हैं, सम टाइम आपके आइस स्नो में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। इज द प्रोसेस व्हेन योर वाटर वेपर चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ओके, दैट प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन कब होती है, जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर आपका लो होता है, क्लियर। So now falling of liquid or solid water such as rain, snow or hail from the atmosphere due to condensation, जो कंडेंसेशन की वजह से जब भी वाटर आपका नीचे आ रहा है, बट वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, ओके। और लिक्विड कौन सी आपकी, रेन, और सॉलिड कौन सी आपकी, स्नो और हेल। हेल मीन्स इन पंजाबी लैंग्वेज में आप बोलते हैं उसको गड़े, ओके, उसको हेल बोलते हैं, ओके। जब आपके वो स्नो पेलेट्स जो हैं, ठीक है, वो नीचे गिर रही हैं, या फिर आपका ड्रॉप वाटर में किसी फॉर्म में जो वाटर नीचे आ रहा है, दैट कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। So the term precipitation refer to falling of water from the atmosphere in any form. So most of the moisture on the land is received through the precipitation. कि इस precipitation के थ्रू ही हम वाटर गेट करें। और कूलिंग ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर लीड टू कंडेंसेशन, हमारी एयर कूल होगी तभी कंडेंसेशन होगी, ठीक है। एंड क्लाउड फॉर्मेशन होगी, ओके, क्योंकि आपके जो वाटर वेपर हैं, ठीक है, वो हमारे एयर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर वो ट्रेवलिंग करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा, आपके वो वाटर वेपर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होगा, और वो ड्रॉप जो होती हैं वो डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर सेटल डाउन हो जाती हैं, ओके। आई विल शो यू वेरी क्लियरली कि आपका ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, और हमारे ये वाटर वेपर जो है वो अपसाइड जा रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाई टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होने की वजह से जो वहाँ की एयर है उसकी जो कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को होल्ड करने की, ठीक है, वो कम हो जाती है। तो क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे वाटर वेपर हैं वो ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है।
और वो डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर सेटल हो जाते हैं एंड फ्लोटिंग करते रहते हैं। और जब कंडेंसेशन कंटिन्यू होती रहेगी, ऐसा नहीं कि आपका कंडेंसेशन वन टाइम हुई और फास्ट हो जाएगी, क्योंकि ये कंटिन्यू होते रहेंगे और जो है आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इंक्रीज होती रहेंगी। और वन टाइम ऐसा आएगा कि आपकी जो ड्रॉपलेट इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि आपके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं इन ड्रॉपलेट को वो होल्ड नहीं कर पाएंगे और वाटर को वो नीचे गिराना स्टार्ट कर देंगी। ओके, तो उसको होते हैं रेनफॉल। ठीक है, जैसे सपोज करो कि मैंने एक बकेट ली हुई है, ठीक है, एनी बकेट इज देयर, ठीक है, ये एक बकेट है और इस बकेट को मैंने होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें मैं वाटर फिल करता रहूँगा, ठीक है, बड़ी बकेट है, जब तक मेरी कैपेसिटी में इसको होल्ड करके रखूँगा, इसको मैं पकड़ के रखूँगा। लेकिन जब ये मेरी कैपेसिटी से बाहर हो जाएगी तो मैं इसको फेल डाउन करूँगा, नीचे गिरा दूंगा बकेट को। सेम है कि हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर ये ड्रॉप्स होते हैं वो सेटल हो जाती हैं, ठीक है, और ये धीरे धीरे डेंस होना स्टार्ट होती है। अगर कंडेंसेशन कंटिन्यू होती रहेगी तो ड्रॉपलेट आपकी इंक्रीज होती रहेंगी और हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं और उससे हमें क्लाउड फॉर्मेशन होती है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, जब ये वाटर ड्रॉपलेट की क्वांटिटी टू मच हो जाती है तो ये जो हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उसको होल्ड नहीं कर पाते और उसको शट डाउन कर देते हैं, नीचे गिरा देते हैं। तो ये क्या होती है, रेनफॉल होती है। ठीक है, वही प्रोसेस है इस पैराग्राफ में गिवन है। ओके, एंड नाउ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो बेसिकली थ्री फॉर्म्स हैं, रेनफॉल, स्नो एंड हेल। ओके, सो रेनफॉल क्या है, सिंपल, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इज रेनफॉल। सबसे कॉमन यही है, ऑलमोस्ट रेनफॉल होती है। व्हेन द वाटर फॉल्स फॉर्म ऑफ फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप। जब पानी की बूंदों के तौर पे जब हमारा वाटर नीचे आ रहा है उसको होते हैं सिंपल रेनफॉल। ओके, एंड स्नोफॉल की हुई व्हेन द प्रेसिपिटेशन अकर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ऑफ आइस। ठीक है, क्रिस्टल ऑफ आइस, क्रिस्टल मींस लाइक जैसे एक मिरर होता है, इसका साफ स्फटिक होता है, वैसे ही आपका जो आइस होती है जब आपकी वाटर ड्रॉपलेट आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसके फॉर्म में जब नीचे गिरता है उसको हम स्नोफॉल बोलते हैं। ठीक है, इट अकर व्हेन द ड्यू पॉइंट। अब ड्यू पॉइंट क्या है, ड्यू पॉइंट में होता है बेटा जब आपके जो गैस से वो ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो रहे हैं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में आपके जो वाटर वेपर हैं गैस से वो किस में कन्वर्ट, ड्रॉप में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा और ऑलमोस्ट ये 0 डिग्री काउंट होता है। क्लियर, कि मीन्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक टाइम ऐसा आता है जब आपके वाटर वेपर जो होते हैं वो ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पॉइंट को होते हैं हम ड्यू पॉइंट। और एट दिस पॉइंट द एयर कैन नॉट होल्ड मोर वाटर इन द गैस फॉर्म। कि जब ये पॉइंट आता है तो उससे उस पॉइंट पे क्या होता है, आपके जो एयर है वो गैस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में आपके वाटर को होल्ड नहीं कर सकती है, तो उसको फिर वो ड्रॉप में कन्वर्ट कर देती है, उसको ड्यू पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, एंड बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट बिलो द 0 डिग्री, जब आपका वाटर जो है फ्रीज हो जाता है, ठीक है, दैट टाइम आपका जो वाटर से वो स्नो में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, एंड इफ यू टॉक अबाउट हेल स्टोन, तो हेल स्टोन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट भी है। सो हेल स्टोन को हम पहले एक डायग्राम के थ्रू अंडरस्टूड करते हैं, आफ्टर इसको हम अकॉर्डिंग टू बुक चलते हैं। ओके, सो आई विल शो यू, एक डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सो सपोज को दिस अर्थ सरफेस, ठीक है, एंड यहाँ से क्या वाटर वेपर, क्या आपका जो वाटर वो इवेपोरेट हुआ और टॉप पे जाके वो कंडेंसेशन हुई और क्लाउड्स बन गए। ओके, यहाँ तो क्लियर हो गया कि क्लाउड्स बन जाते हैं। आफ्टर द क्लाउड जब आपकी रेनफॉल स्टार्ट होगी, आपकी जो ड्रॉप्स हैं वो नीचे आना स्टार्ट करती है। अब सपोज को दैट टाइम आपने देखा होगा कि जब भी हेल स्टोन होती है, जो भी आपके स्मॉल बिगिन से पीस ऑफ आइस जो होते हैं, स्मॉल सर्कल में जो आइस नीचे गिरती है, ठीक है, लाइक दिस। सो क्या होता है कि दैट टाइम अगर हमारी विंड फास्टली ब्लो करती है इन वर्टिकल, इसको एयर करंट बोलते हैं। एक होता है एयर करंट और एक होता है विंड। विंड होती है जो हमारी एयर हॉरिजेंटली मूव करती है, इसको विंड बोलते हैं, और जो वर्टिकल मूवमेंट करती है उसको एयर करंट बोलते हैं। जब आपकी वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर होगी तो वो क्या करेगी कि आपके जो ड्रॉप्स होती है वो जब फास्टली विंड होगी तो आपकी जो ड्रॉप्स होती है वाटर की, उन ड्रॉप्स को वो अपलिफ्ट करके और हाइट में ले जाती है जबकि विंड फास्ट होगी। तो उससे क्या होगा कि आपका जो ड्रॉप्स हैं वो एक ऐसी लेयर में पहुंच जाती है अपसाइड कि जहां टेम्परेचर जो होता है वो माइनस में होता है। ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हाइट हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है। तो क्या होगा, जब आपकी रेनफॉल स्टार्ट होगी तो सम टाइम क्या होता है कि आपका वर्टिकल विंड मूव करेगी और वो उस ड्रॉप को वो अपलिफ्ट करके और हाइट पे जाएगी जहां पर टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो उससे क्या होगा, आपके जो आइस है वो वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगी। ठीक है, वो स्मॉल सर्कल में, इसको हम बोलते हैं और स्मॉल स्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, जो
स्मॉल स्फीयर, लाइक सर्कल की तरह आपकी जो ड्रॉप है वो फ्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है कि जो फ्रीज होगी तो नेचुरल उसका वेट हाई हो जाएगा, फ्रीज होने के बाद जब हैवी हो जाएगा तो अगेन नीचे चलेगी। तो आपने सम टाइम देखा होगा कि आपकी जो ये स्मॉल जो आइस होती है, ठीक है, ये साइज कब टाइम समटाइम स्मॉल होता है, समटाइम्स लार्ज होता है। और जब अगेन नीचे की तरफ आती है तो अगेन अगर विंड फास्ट ब्लो हो तो अगेन जो स्मॉल आइस होंगे उनको और हाइट मिल जाती है और वो 2 और 3 कंबाइन करके फ्रीज हो जाते हैं और वो उनका साइज लार्ज हो जाता है। आफ्टर दैट वो अगेन फेल डाउन करते हैं। तो ये क्या है, हेल स्टोन है, इसको हेल स्टोन बोलते हैं हम। क्लियर। ये आपकी जब रेनफॉल होगी तो वर्टिकल जो मूवमेंट ऑफ एयर होगी तो उसको अपने साथ वो अपलिफ्ट करके एक ऐसी लेयर में ले जाएंगे टॉप पे कि जहां पर टेम्परेचर माइनस में होगा, तो वही आपकी जो वाटर ड्रॉपलेट है वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, आफ्टर वो फेल डाउन हो जाती है ऑन द अर्थ सरफेस। क्लियर। ये कि आपका हेल स्टोन है। ओके, सो अनदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इज द हेल एंड इट कंसिस्ट ऑफ पेलेट। Pellets means a small ball, okay, of ice falling on the ground. Hailstone is a mass of ice with a layered structure, unlike flakes of snow that are formed due to the condensation in the form of ice crystal. And hail is formed through the freezing of droplet, कि आपकी हेल्स की जो फॉर्मेशन हो रही है वो कैसे हो रही है, ड्रॉप के फ्रीज होने से। when there is a very strong updrift in the air, updrift means आपकी जो वर्टिकल एयर फास्ट चलेगी तो वाटर ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड आर कैरी बाय द रैपिडली राइजिंग एयर, कि जब वो ऊपर से वो नीचे गिरेंगी तो एयर उसको स्ट्रॉन्ग के साथ अपसाइड हाइट में ले जाएगी और जब हाइट में चला जाएगा तो वहाँ टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, एंड वो आइस पिलेट मीन्स स्मॉल आइस बॉल में वो कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, और वो नीचे गिर पड़ेगी। और साइज का वेरी करता है कि वो कितने टाइम अपसाइड जा रही है, कितने टाइम वो डाउनसाइड आ रही है, अकॉर्डिंग दैट आपके उसका साइज वेरी करता है। ओके, और जब आपकी हेस्टर होते हैं वो थंडरस्टॉर्म होते हैं, आपकी क्लाउडिंग जैसे कि साउंड होती है, ठीक है, लाइटनिंग होती है और हैवी और स्ट्रॉन्ग विंड चलती है दैट टाइम, ठीक है, तभी आपके हेयर स्टोन जो आपकी जो ड्रॉपलेट है वो हेयर स्टोन में कन्वर्ट होती है और वो इतनी हैवी होती है समटाइम कि हमारी जो क्रॉप्स हैं या हमारे जो हाउस हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करती है। ओके, so this is a topic today we discuss here. First one we discuss here humidity, and after we discuss absolute humidity or relative humidity, and after we discuss the main point precipitation or the other form of precipitation. Okay, and for the next part, that is your types of rainfall, we discuss in next coming video. Thank you.